स्वागत है, जय जोहार है आप सभी विद्यार्थियों का जम्मू संगवारी मन के पाथ आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग जो है वो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनजातियों में मैंने बताया था विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं और कितने हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है। और इसके संबंध में मैंने ट्रिक भी बताया था और आशा करता हूं आपको ट्रिक याद भी होगा और पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी। तो अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और जानकारी की दृष्टि से भी देखें कि यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और अबूझ माड़िया जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आपको जानकारी मिली होगी और उसको वो आपको लाइफ टाइम याद होगा अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछला क्लास में अपलोड है, जाकर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित, 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियां, उसका ट्रिक्स मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि अबूझ माड़ की पहाड़ी में बैगा और बिरहोर कम आते हैं। तो अबूझ माड़ से अबूझ माड़िया, बैगा से बैगा और पहाड़ से पहाड़ी कोरवा, बिरहोर से बिरहोर और कमाते हैं से कमार। तो ये 5 विशेष पिछड़ी जनजाति थी जिसमें हम लोगों ने अबूझ माड़िया जनजाति के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से वो समझ में भी आया होगा। ठीक, आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग दूसरा पार्ट इसका हम लोग देखेंगे। कौन सा? ये देखेंगे हम लोग बैगा जनजाति के संबंध में। ठीक, बैगा गुनिया सबे जानत हो, सबे गांव में रहवैया, छत्तीसगढ़ में रहवैया सबे जन जानत हो बैगा कौन लकी थे। तो बैगा एक विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में आता है और हम इसी पर जो है वो आज अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सारा फैक्ट तो आप बिना स्किप करिए पूरा वीडियो देखेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सीधी बात, नो बकवास। चलो तो आगे चलते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, देखिए इसकी चर्चा करने के संबंध में दोस्तों 2-3 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? एक तो उत्पत्ति, ठीक है, रहन सहन आगे हम लोग देखेंगे। इसमें तो आपको फैक्ट बेस में पूरा चीज याद करवा दूंगा, लेकिन बाकी की चीजें आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां, अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक कहानी आपको याद रखनी है क्योंकि आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, कहानी ये है कि बैगा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्यों की जरूरत थी, मानव का निर्माण करना था। तो यहाँ पर 2 निर्वस्त्र व्यक्ति को यहाँ पर भेजे। ठीक है, जो निर्वस्त्र व्यक्ति यहाँ पर भेजे। अब कैसे भेजे तो आपको बता दूं, आपने एक पिक्चर देखा होगा हॉलीवुड वाला, क्या नाम है उसका, टर्मिनेटर, है ना। टर्मिनेटर देखा होगा। तो दूसरे समय से, दूसरे युग से जो वो वर्तमान युग में उसको मारने के लिए आए रहते हैं। कैसे आते हैं? निर्वस्त्र, एज इट इज निर्वस्त्र आते हैं यहाँ पे, है ना। और एक को जो है वो नांगर देकर भेजता है। नांगर मतलब क्या? नांगर मतलब हल। तो एक को जो है वो नांगर देकर भेजता है और एक को जो है वो कुल्हाड़ी देकर। ठीक है, तो जो नांगर देकर भेजे रहते हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति आते हैं, एक नांगर पकड़कर, और नांगर किसको कहते हैं हम? हल को। और एक आता है आपका कुल्हाड़ी पकड़कर। ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, याद रखिए। तो नांगर पकड़कर जो आते हैं, नांगर हल, तो वो खेत जोतकर फसल उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और इनको कहा गया क्या? गुण कहा गया। क्या कहा गया? गुण। ठीक है, और जो कुल्हाड़ी पकड़कर आए थे वो घूम घूम कर जो है वो बैगा जनजाति जो है वो जंगलों को काट काट कर खेती करती थी। और इसको क्या कहा गया? इनको कहा गया आपका बैगा जनजाति। क्या कहा गया? बैगा। ठीक है, तो ये बैगा से उत्पन्न नहीं है, मैं इसकी किंवदंतियां बता रहा हूं, उत्पन्न मत मानिएगा इसको। ठीक है,
यहाँ पर बैगा किसको कहा गया? जो कुल्हाड़ी लेकर आए थे। यहाँ से दो तीन चीज पकड़ना है आपको। दो तीन चीज क्या क्या पकड़ना है? पहला ये चीज पकड़ना है कि जो बैगा जनजाति हल लेकर नहीं आई थी, मतलब बैगा जनजाति को कुल्हाड़ी दिया गया था और ये बैगा जनजाति जो है वो हल को छूना पाप समझती है। आगे मैं बताऊंगा, हल को छूना पाप समझती है। यहां से रिलेट करना है, इसीलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पाप समझती है। ठीक है, हल को छूना पाप समझती है। और दूसरा, ये जो हल को छूना पाप समझती है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा, डंडा नाच में भी मैं इसको रिलेट करके बताऊंगा, तो यहां से ये चीजें याद रखेंगे। तीसरी ये चीज याद रखनी है कि बैगा जो है वो पुरोहित या पुजारी के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? तो ये गोंड के लिए, क्योंकि गोंड के साथ आई थी और गोंड के लिए ये पुरोहित या पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। तो यहां से इसकी उत्पत्ति आप याद रखिएगा। दो टर्मिनेटर उतरे और एक जो है वो कुल्हाड़ी लेकर उतरा जो बैगा कहलाया, एक नांगर लेकर उतरा जो गोंड कहलाया। ठीक है, बस आपकी याद कराने की दृष्टि से। अब देखिए, अब यहां पर याद रखिएगा क्या कि ये कहां पर निवास करती है। इसका निवास स्थान देखेंगे हम लोग। निवास किसका? बैगा जनजाति। कहां पर निवास? या आपके बुक में लिखा हुआ मिलता है सकेंद्रण। इसका सकेंद्रण कहां पर है, केंद्र कहां पर है? तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इसका केंद्र कहां पर है। तो ये देखिएगा आप लोग, पीजी का आप थोड़ा सा मैप आप यहां पर ध्यान होगा तो अपन देख लेते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा छोटा सा मैप है। ठीक, ऊपर में हमारा जो भाग है वो है आपका सरगुजा, और उसके बाद जो आता है आपका बिलासपुर। इसके बाद जो है दो संभाग आपको देखने को मिलेंगे, एक दुर्ग और एक रायपुर। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से हमको इसको डाइवर्ट कर देना है, ये ऐसे हो जाएगा और इस प्रकार से आप इसको मैप अगर बनाना नहीं आता है तो आप बनाना सीख जाइए भैया। मैप बहुत ज़रूरी है, बिना मैप के आप कुछ नहीं कर सकते। नीचे मैं ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा सेविंग हो सके। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसे मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये यहाँ से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन कौन सा जिला है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कौन सा जिला है देखते हैं। जैसे ये वाला आपका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कवर्धा है। ठीक है, क्या है? कवर्धा। ये है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये है आपका राजनांदगांव। ये है आपका मुंगेली। ये है आपका जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, और ये है आपका मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी। ठीक है, बाकी नक्शा हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर जो है नया जिला बना है मानपुर मोहला अम्बागढ़, मानपुर मोहला, और ये अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में आप जानते होंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है मित्रों, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार देखेंगे। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी आपको दिखेगी यहाँ पर, है ना। आप अगर डिवीजन पढ़े हैं, फिजिकल डिवीजन, तो आपको समझ में आ जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है मैकल पर्वत श्रेणी, और उसका विस्तार जो है वो छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में है। और ये मैकल पर्वत श्रेणी को ही बैगा जनजाति का जो है वो प्राकृतिक आवास माना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक रूप से ये यहीं पर निवास करते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए कौन कौन से जिले में, तो मुख्यतः आप याद रखेंगे, मुख्यतः आप याद रखेंगे राजनांदगांव जिला, खैरागढ़ और कवर्धा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और थोड़ा सा आपका
मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। ठीक है, इस क्षेत्र में इन जिलों में जो है वो ये इनका सकेंद्रण या निवास माना जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मैं लिख देता हूं, मुख्य रूप से आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कहाँ, सबसे पहले राजनांदगांव, राजनांदगांव। दूसरा हम बात करें तो दूसरा नीचे से ही ले लीजिए, खैरागढ़, खैरागढ़, छुई खदान, खैरागढ़, छुई खदान। और आपका ले लीजिए गंडई, जो एक साथ है ये, है ना, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तीसरा हम बात करें उसके ऊपर ले लीजिए कवर्धा, कवर्धा आप देख रहे हैं, देखिए ऊपर में, है ना। इसके बाद आप चौथा जिला ले लीजिए मुंगेली, मुंगेली। और पांचवा जिला ले लीजिए आप जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मरवाही नहीं जी, जियाही, मरवाही का बर यार। और छठवा है आपका मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमबीसी या एमसीबी, जो कहना कह लीजिए, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। तो मुख्यतः बैगा जनजाति का अगर संकेंद्रण पूछे तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये राजनांदगांव में, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और एमबीसी। मतलब ये पूरा मैकल पर्वत श्रेणी रेंज का जो विस्तार आप देख रहे हैं, इसमें बैगा जनजाति जो है वो निवास करती है। ठीक, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसी में। अब इनके हम फैक्ट के संबंध में चर्चा करते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं बैगा, बैगा। अब पहली बात आपको इसमें से याद रखनी है, जो बैगा जनजाति के संबंध में हम लोगों ने देखा है, ये क्या है, एक एक करके मैं फैक्ट बताते जा रहा हूं मित्रों, याद रखते जाएंगे। ठीक, आपने निवास देख लिया, यहां पर देखिए बैगा जनजाति गोणों के पुरोहित, अभी मैंने बताया गोणों के पुरोहित या पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, गोणों के पुरोहित या पुजारी। आप जानते ही हैं बैगा जो है वो पूजा पाठ में, बैगा आप गांव देखे होगे, कोनो कुछ हो गए, पेट पिरावा थे, दवाई वही खाट रही, ठीक नहीं हुआ थे, बैगल बुला फूकवाबो, मुड़ी पिरा थे, बैगल बुला फूकवाबो, है ना। तो बैगा जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो शीतला माता की वहाँ जो गांव में रहते हैं वहाँ उसकी पूजा पाठ करते हैं, मतलब जो है वो जुड़े रहते हैं, भगवान से उनका जुड़ाव रहता है। ठीक है, तो उनको बुलाकर झाड़ फूंक करवाया जाता है, प्राचीन वैद्य इनको कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए ही ये क्या है, अब उस समय क्या था, दो ही जनजाति आए थे, एक बैगा आया था जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और एक गोण आया था। तो ये किसके पुजारी और पुरोहित के रूप में कार्य करेंगे, तो क्वेश्चन आएगा, तो आपको तो पता ही है जी, बैगा के साथ एक ही आया था गोण। कर लेंगे रिलेट, बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए सेकेंड हम बात करें, इसी से ही फैक्ट आप लोगों ने देखा था, ये हल को छूना पाप समझते हैं। क्या, हल को छूना पाप समझते हैं। अब हल को छूना पाप समझते हैं, हमने बताया था कि ये कुल्हाड़ी इनको दिया गया था और गोड़ों को दिया गया था नांगर। तो ये जो है कुल्हाड़ी, इनका ये मानना है कि जब हम लोग नांगर खेत जोतते हैं, दोस्तों आप खेत जोतते हुए देखे होंगे, तो आपने देखा है हल का जो लोहे का नुकीला सिरा रहता है उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, और गाड़ कर बैल जो है, बैल पहले बैल खींचता था, अब तो जो है वो ट्रैक्टर आ गया, नाना प्रकार की मशीनरी का उपयोग हो रहा है ना। लगा दी, फान दिए, धड़धड़ धड़धड़ 1 घंटा में जोत के तैयार। तो बैला पहले खींचा, वो बैला खींचा तो धरती जो है वो ऐसे 2 टुकड़ों में ऐसे बटते हुए जाती थी, मिट्टी ऊपर निकलता था। तो ये बैगा जनजाति इसको पाप समझती थी, उसको लगता था कि हम धरती माता के सीने में हल चला रहे हैं और उनका जो छाती फट रहा है, इस प्रकार से इनका मानना है। इसलिए ये हल को छूना क्या समझते हैं,
पाप समझते हैं, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो बैगा जनजाति और फैक्ट की दृष्टि से देखिएगा, बैगा जनजाति जो है वो क्या, हाँ इसकी दिनचर्या को लेकर चलते हैं। अब दिनचर्या को लेकर चलेंगे तो ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर ये क्या सुबह उठ के, है ना, ये तो इसके उत्पत्ति से संबंधित दो चीजें थी जो मैंने बताई, ये दोनों। ठीक, अब ये सुबह उठेगी, सुबह उठकर क्या करेगी, स्नान आदि करेगी, स्नान आदि करने के बाद जो है वो क्या करेगी, ये कपड़े वगैरह पहनेगी। तो इसमें स्त्रियों के कपड़े को दोस्तों, स्त्रियों का जो वस्त्र होता है उसको क्या कहा जाता है, कपची कहा जाता है। स्त्रियों के वस्त्र को क्या कहा जाता है, यहाँ पर कपची कहा जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कपची क्यों कहा जाता है, तो देखिएगा जो कपची है, कपची के लिए जो मटेरियल चाहिए रहता है, ठीक है, कपची के लिए जो मटेरियल चाहिए रहता है, ये मटेरियल जो है वो हम लोगों ने देखा था कि ये मैकल पर्वत श्रेणी रेंज है, यहीं पर वो मटेरियल मिलता है जिससे कपची वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, यहीं पर मिलता है। हालांकि मैं ये सिर्फ याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि बैगा जनजाति का जो वस्त्र है वो क्या है, महिलाओं के वस्त्र, कपची। ठीक है, और कपची कुछ नहीं है, सफेद कलर की एक विशेष प्रकार की साड़ी जिसको महिलाएं घुटने से लेकर पूरा गोल गोल लपेटते हुए कंधे तक लाकर छोड़ देती हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, कपची। तो जेंट्स क्या पहनते हैं, जेंट्स वही लंगोटी धोती, और नव युवक जो है वो बंडी बनियाइन वगैरह पहनकर घूमते हैं, इतने में उनका काम चल जाता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। महिलाओं के वस्त्र को क्या कहते हैं, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप कहेंगे कपची। दूसरी चीज क्या कि ये कपड़े तो पहन लिए, फिर क्या करेंगे, गहना पहनेंगे। और गहने के लिए एक चीज मैंने कल बताया था, ये गोदना को स्थायी गहना तो मानते ही हैं, लेकिन ये बैगा जनजाति जो है वो, बैगा जनजाति जो है वो विश्व की सबसे अधिक, विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। सबसे अधिक क्या है, गोदना प्रिय जनजाति, गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, अब यहां पर गोदना प्रिय जनजाति मैंने कहा, विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति। प्रिय मतलब जरूरी नहीं गोदवाता हो, अच्छा लगता है। ठीक, इससे पहले कल हमने अबूझ माड़िया देखा था, और अबूझ माड़िया में हम लोगों ने देखा था क्या कि वे जो है वो क्या करते हैं, गोदना को स्थायी गहना मानते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक कारण है दोस्तों। क्या कारण है, देखिए जनजातियों में ऐसा मानना है कि ये अगर गोदना नहीं गोदवाएंगे सुई से, तो क्या होता है कि ऊपर में जब ये मर जाएंगे तो वहां पर यमराज के पास जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो वहां पर सब्बल। अब सब्बल क्या होता है, तो सब्बल मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे, लोहा का इतना लंबा औजार होता है, सामने सपाट वो जमीन खोदने के काम आता है। उस सब्बल से जो है वो शरीर पर गोदा जाता है। इस प्रकार का इस जनजातियों में ऐसी मान्यताएं प्रचलित है, इसीलिए ये सभी जनजातियां जो है गोदना गोदवाती हैं। अब आ जाइए बैगा जनजाति पर, तो बैगा जनजाति विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है, प्रिय। ठीक, तो गोदना गोदवाने वाली, सबसे अधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार। ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी जनजाति है, कमार जनजाति। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे, इस बैगा जनजाति की गोदना गोदने का काम कौन करती है, तो बादी जाति की महिलाएं इसमें बैगा जनजातियों के गोदना गोदने का काम करती हैं। तो क्यों और कैसे, आइए अब देखिए। ये यहाँ पर बैगा जनजातियों का निवास है ना, मैंने अभी बताया, और इनके साथ ही बादी जाति की महिलाएं भी रहती हैं, बादी जाति की। ठीक, अब पहले टाइम पास के लिए कोई साधन था नहीं जी, है ना, मोबाइल नहीं था, नहीं तो मस्त ये लोग भी क्या करते, फ्री फायर खेलते रहते, यूट्यूब देखते रहते, फेसबुक इंस्टाग्राम में टाइम पास हो जाता।
लेकिन उस समय नहीं था, तो क्या गोदना गोदवाते थे, ठीक है। तो इतना गोदना गोदवाते थे बहुत, तो इनकी ये जो गोदना गोदने वाली साथ में है, बैगा जनजाति साथ में है, तो वहीं पर जब साथ में है तो फिर अगर है खाली पीली तो गोद दो, है ना। इसीलिए सबसे अधिक गोदना गोदने वाली जनजाति। और ये भी याद रखिएगा, ये शरीर के सभी मतलब जितने भी कपड़े पहनने के बाद जो भी अंग दिख रहे हैं, चाहे थोपड़े का कोई भी, नाक से लेकर सभी चीजों में, ठीक, हाथ उंगलियां पैर सब जगह ये गोदना गोदवाती हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है गोदना गोदवाने से इसको ऊपर यातनाएं नहीं मिलती और सीधा स्वर्ग डायरेक्ट फ्लाइट मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे अधिक विश्व की गोदना जो है वो गोदने वाली जनजाति है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आ जाइए कि गोदना गोदती कौन है, तो बादी जनजाति की, बादी जाति की महिलाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करें कि ये गोदना गोदवा लिए, आभूषण पहन लिए, अब ये क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। घर में गए तो पूजा पाठ करेंगे ना जी। तो इनके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इनके जो देवी देवता है, इनके जो देवी देवता है वो कौन कौन है, देवी देवता, ठीक है। तो बैगा जनजाति के लोगों को देखे होंगे, जो बैगा लोग रहते हैं, बैगा आपने कभी घर में बुलाया होगा तो बैगा को देखा होगा। जो अधिकतर बूढ़े लोग रहते हैं, बूढ़े, वही क्या है, बैगा लोग रहते हैं, है ना। बैगा लोग अधिकतर बूढ़े जो तंत्र मंत्र विद्या जानते रहते हैं, सीखे पढ़े रहते हैं, है ना, उनको बैगा कहा जाता है, ठीक। तो ये बूढ़े लोग जो हैं, इन्हीं से आप रिलेट कीजिएगा बैगा बूढ़े से, कि क्या कि ये जो है वो बूढ़ा देव, ये सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, बूढ़ा देव को मानते हैं, ठीक है, बूढ़ा देव को। इनका ऐसा मानना है बैगा जनजाति का, इनके बूढ़ा देव का जो वास है वो साल के वृक्ष में होता है। किसमें, साल का वृक्ष आप जानते हैं, ठीक है। तो साल के वृक्ष को एक और जनजाति जो है वो महत्व देती है। कौन सी जनजाति, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कौन सी जनजाति जो है वो कमेंट करके आप बताइएगा। बूढ़ा देव का वास साल वृक्ष में होता है, इसलिए बैगा जनजाति साल वृक्ष की पूजा करती है। किसकी, साल वृक्ष की पूजा करती है, ठीक। बैगा जनजाति का वास होता है, इसीलिए ये साल वृक्ष की पूजा करती है, क्लियर। हाँ, इसके अलावा ये ठाकुर देव की भी पूजा करते हैं। आप देखते जाइए एक एक करके, है ना। अब इसके अलावा किसकी पूजा करते हैं, तो ये ठाकुर देव की पूजा करते हैं। अब ठाकुर देव की पूजा क्यों करते हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेट करने वाली चीज है, इसको आप समझिएगा। ठाकुर देव बैगा जनजाति जानते हो, जो गांव में रहते होंगे वो एक चीज जानते होंगे, हरेली के दिन क्या करता है, हरेली तिहार मनाने के दिन बैगा लोग जो होते हैं गांव में, वो गांव को बांधने का काम करते हैं। अब बांधने का काम करते मतलब ये नहीं कि रस्सी ले आ और ये डाल लेते ढर, वो डाल लेते ढर, रस्सी में धर के गांव बांध देते, नहीं से नहीं, मंत्रों से बांधा जाता है दोस्तों, मंत्रों से बांधा जाता है। और उसी दिन हाका पड़ता है। हाका पड़ना मतलब मुनियादी करवाना। कोतवाल लोग से हाका परवाया जाता है कि 9 बजे के बाद कोनो अपन घर ले बाहर मत निकलू, काबर बैगा मन हा तंत्र मंत्र से पूरा गांव बांधत रही थे। अब गांव बांधने का मतलब कोई भी आपदा विपदा विपत्ति गांव में नहीं आएगी, ऐसा इनका मानना रहता है साल भर। तो ये गांव को बांधता मतलब भूमि को बांधने के लिए ये किसका जो है वो पूजा करते हैं। और उसी समय जब गांव को बांधते हैं तो ये ठाकुर देव की पूजा करते हैं। और ठाकुर देव की पूजा जो की जाती है वो भूमि की रक्षा के लिए की जाती है, ग्राम की रक्षा के लिए की जाती है, फसल की रक्षा के लिए की जाती है, ठीक है। भूमि की रक्षा, ग्राम की रक्षा व फसल की रक्षा के लिए जो है वो किसकी पूजा की जाती करते हैं, बैगा लोग ठाकुर देव की पूजा करते हैं हरेली के दिन। याद होगा, नहीं गांव रवैया मन अच्छा जाना तो ही, और नहीं जाना तो खुद गांव जाके पूछ लू एक आध जनला धर के, ठीक है। ठंडी में अब्बड़ मुंह सुखाते यार, और बोलबे तो ना मुंह सुखाते, बार बार प्यास लगते। तो थोड़ा सा मैं पानी पियत हूँ, तब तक तुम स्क्रीन शॉट लूहुत ले लो। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ठाकुर देव। दूसरा एक और देव की पूजा करते हैं, दूल्हा देव। ठाकुर देव और दूल्हा देव। दूल्हा देव की पूजा क्यों करते हैं, ठीक है।
ठाकुर देव की पूजा तो ठीक है, दूल्हा देव की पूजा क्यों करते हैं? पहले दूल्हा देव होता कौन है, सॉरी होता कौन है, होते कौन है? ठीक, तो दूल्हा देव जो है भगवान शंकर को ही कहा जाता है। और दूल्हा देव की पूजा क्यों? तो भगवान शंकर आप जानते हैं क्या, जब सागर मंथन हो रहा था, सागर को जब मथा जा रहा था, ठीक है, तो सागर जब मथा जा रहा था तब वहां से एक से एक रत्न, एक से एक चीजें निकल रही थी बहुमूल्य। तो सब लोग जो है वो लालची, सब अपना अपना पकड़ के गोल हो गए। और जब विष निकला, हलाहल विष, डबकत हुए, ये देखे हो तुमने महाभारत में, है ना, डबकत हुए जब विष निकली तो सब जन भाग गए। अब पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उस विष को क्या किया? धारण किया। और धारण किया तो उस विष से उनका कंठ जो है वो क्या पड़ गया? जहर से क्या पड़ जाता है? नीला। तो उसका कंठ, भगवान शंकर जी का कंठ जो है वो नीला पड़ गया और उसको हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। मतलब क्या भगवान शंकर ने किया क्या था? भगवान शंकर ने ये किया था कि उस वायरस ही था, ठीक है, जैसे आज का कोरोना वायरस है वैसी वायरस, हलाहल विष वायरस ही होते हैं उसमें, ठीक, वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। भगवान ने क्या किया? उस वायरस को नष्ट करके, मतलब लील कर जो है वो नष्ट किया और पूरे पृथ्वी की रक्षा की। इसका मतलब क्या कि भगवान ने बीमारियों से रक्षा की। तो दूल्हा देव की पूजा हम क्यों करते हैं? तो दूल्हा देव की पूजा जो हम करते हैं वो बीमारियों से रक्षा के लिए करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? बीमारियों से रक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ठाकुर देव की पूजा क्यों की जाती है? भूमि की रक्षा, ग्राम की रक्षा, फसल की रक्षा के लिए। दूल्हा देव की पूजा क्यों की जाती है? तो बीमारियों से रक्षा के लिए की जाती है, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये बूढ़ी माई, मरी माई, नारायण देव आदि और प्रकृति सबकी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है, शीतला माता आदि की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया क्या? पूजा पाठ वाला कार्यक्रम, है ना, पूजा पाठ संपन्न हो गया, ठीक। अब पूजा पाठ संपन्न होने के बाद ये क्या करेंगे? भोजन करेंगे। क्या करेंगे? भोजन करेंगे। तो करवाइए भोजन। भोजन, तो इनके भोजन में विशेष विशेष नाम है। अब नाम क्या वो दिया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। क्या सुबह सुबह जो ये भोजन करते हैं उसको बासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बासी। एक्चुअल में क्या होता है कि ये रात को खाना बना लेते हैं, खाना बनाने के बाद इसको छोड़ देते हैं। इनका ऐसा मानना है कि रात में अमृत बरसता है और अमृत बरसता है तो वो खाने में मिलता है और सुबह जो है वो उसका सेवन करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? बासी कहा जाता है। और दोपहर को जो ये खाते हैं या पीते हैं उसको पेज कहते हैं। पेज आप सभी जानते होंगे, पेज खाना जब गंजी में बनाया जाता है। अभी तो कुकर आ गए हैं, कुकर में का होते कि पेज तो पता नहीं चला, सीटी उड़ा देते, है ना। वो समय का हुआ है कि गंजी में पसावा तब पेज निकला है, उसी को ये दोपहर को भोजन के रूप में लेते हैं। और रात्रि में जो ये भोजन करते हैं उसको कहा जाता है बियारी। क्या कहा जाता है? बियारी। तो सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? बासी। और दोपहर के भोजन को कहते हैं पेज और रात्रि के भोजन को क्या कहते हैं? बियारी। आया समझ में? मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम आगे। अब देखेंगे इन लोग खा पी डाले, ठीक है, खा पी डाले और भोजन वोजन भी कर लिए हैं। अब क्या करेंगे? कमाने खाने जाएंगे। तो आर्थिक इनका जीवन कैसा रहेगा? आर्थिक जीवन देखिए ये सारी चीजें। अब हाँ, अब याद कैसे करेंगे? मैं याद करवाते जा रहा हूं मित्रों, है ना। सारी चीजें याद करवाना मतलब उसको रिलेट करवाना है तो याद करवाना है। और कैसे? ऐसा तो नहीं है कि मैं चिप आपके दिमाग में डालूं और इंटर मारूं तो सारा कॉपी होके आपके दिमाग में आ जाए। ये चीजें जो रिलेट करवाई जा रही है उसी को ही आप याद करिएगा, ठीक है। 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे, सारा चीज गारंटी याद आएगी आपको। और नहीं देखेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है, ठीक। अच्छा, तो यहां पर मैंने बात की क्या? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में बात करें तो सबसे पहले
सभी जनजातियां दोस्तों शिकार, वनोपज संग्रहण, शिकार और कंद मूल फल इकट्ठा करने का काम तो करती ही है। इसके अलावा विशेष इसमें ध्यान रखिएगा, ये कृषि भी करती है, कृषि, ठीक है, ये कृषि करती है। अब शुरू में मैंने बताया इनको नांगर नहीं दिया गया था, तो ये कैसे कृषि करते हैं? तो ये ऐसे कृषि करते हैं मित्रों कि इनको नांगर नहीं दिया गया था, लेकिन कुल्हाड़ी तो दिया गया था। तो ये कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं, पहाड़ के ढलानों को काटते हैं और काट कर वहां पर छोड़ देते हैं, ठीक है, आग लगा के छोड़ देते हैं। आग लगा के छोड़ देते हैं तो पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद वो मिट्टी क्या है, उपजाऊ होती है, मेड़ वेड़ बना देते हैं और वहां पर जो है वो फिर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और इस कृषि को हम किस नाम से जानते हैं, बेवार कृषि। कई जगह बेवर कृषि लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेवर कृषि हो, बेवार कृषि हो, कृषि तो यही है, ठीक। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, ये अच्छा, अब ये स्थानांतरित कृषि है। ये क्या है, स्थानांतरित कृषि। और कल मैंने बताया था स्थानांतरित कृषि मतलब, अब पहले उर्वरक नहीं था, सभी स्थानांतरित कृषि में यही नियम लागू होगा। क्या नियम लागू होगा कि पहले जो है वो उर्वरक नहीं था, तो उर्वरक नहीं था तो क्या करते थे, एक जगह वो फसल लेते रहते थे और उसके बाद वहाँ का उपजाऊपन समाप्त हो जाता था, तो उसको छोड़कर वो कहाँ चले जाते थे, दूसरे जगह फिर वही प्रोसेस अपनाते थे, ठीक। तो ये बेवार कृषि स्थानांतरित कृषि है। बेवार मतलब अलग से पड़ा हुआ, अलग से जो छोड़ दिया है, ठीक है, उसका उपयोग करके किसी चीज को छोड़ दिया है, वो पड़ा हुआ है, उसको बेवार बोलते हैं। इसके पीछे देखिए, मोर डोकरीदाई रहीस, मोर डोकरीदाई बहुत कुछ सिखा है, और खासकर छत्तीसगढ़ी तो बहुत ज्यादा, ठीक है। वो कुसु काहिल फेंक दे रहा हूँ तो कार बेवारा ससन फेंक दे हस रे, पड़े है रे, कि मोला बड़ चिल्लाए, छोटे रहे हो। दादी और पोता प्रेम, दादी दादा के प्रेम जो है वो अद्भुत है दोस्तों, वो नहीं मिलेगा। और जिनको दादी दादा का प्रेम मिला है वो सौभाग्यशाली हैं, ठीक है, उनकी इज्जत करें। माता पिता का प्रेम मिला, इज्जत करें। हम क्या है ना, जब आप आगे उस अवस्था में आएंगे तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि हमने क्या चीज़ मिस किया है, ठीक है। अभी आपको लगेगा, देखिए ये मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ जो अथाह प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत उससे कई गुना ज़्यादा उन लोगों की है जो बड़े होने के बाद अपने आप को शिक्षित समझ लेते हैं, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ज्ञानवान समझ लेते हैं, और माता पिता और दादी दादा को तो तुच्छ समझ लेते हैं, है ना। तो ऐसा कभी ना करें। अपने माता पिता दादी दादा के सानिध्य अगर आपको प्राप्त हुआ है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। उनसे हमें उनका एक आशीर्वाद बड़ी सी बड़ी विपत्ति खत्म कर देती है दोस्तों। तो खैर, मैं थोड़ा सा ये दादी दादा और मामले में इमोशनल। तो दादी दादी क्या होती थी मेरी, वही बेवारस पड़े फेंक देहस करके बोलती रहती थी। तो आप देखिएगा, बेवारस मतलब कोई भी चीज़ को मैं ऐसी फेंक दिया रहता था, तो वैसे खेत का यूज हो गया, उसके बाद छोड़ दिया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बेवार कृषि कहा गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बेवार कृषि करते थे। और क्या करते थे, तो इनका जीवन जो है वो ये हस्तशिल्प, इनकी महिलाएं जो है वो हस्तशिल्प का कार्य भी करती थी। हस्तशिल्प से तात्पर्य है ये बांस से, इससे बांस से क्या बनाते थे दोस्तों, सूपा। सूपा आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। टुकनी, बांस का सूपा जो चावल निमारे काम आते, निमारना साफ करे काम आते। और दूसरा टुकनी हुई कुछ कहीं रखे पर जी, मुर्रा लाई फल वगैरह या कुछ कहीं रखे, बस सब्जी वगैरह रखे काम आते, कच्चा सब्जी ला, है ना। तो ये बांस से सुपर टुकनी बनाती हैं और बनाकर जो है दोस्तों इसको बाजार में बेचने का भी कार्य करती हैं, ठीक है। तो इनका आर्थिक जीवन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। शिकार कंदमूल इकट्ठा करना, उनका भोजन करना, ये तो है ही, और इसके अलावा ये इसका भी काम करती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, क्या, कि बैगा जनजाति वनों में गई कुल्हाड़ी लेके, ठीक है, कंदमूल फल इकट्ठा करने, ठीक। औषधि
बैगा जनजाति की औषधि का अच्छा ज्ञान होता है। ये वही कंदमूल इकट्ठा करते हुए जंगल में घूमती गई, तो इनको औषधीय फूल पत्ती पौधों के और जो है उसके गुण का ज्ञान हुआ, और उन औषधियों से जो है वो इनको बहुत सारी जानकारी मिली कौन से रोग का कैसे इलाज करना है। तो इसीलिए बैगा जनजाति को, ठीक है, चूंकि ये जंगल में घूम रही थी कंदमूल फल इकट्ठा करने के लिए, इसीलिए इसको क्या कहा गया, तो अगले स्लाइड में चलते हैं। इसको कहा गया, बैगा जनजाति को प्राचीन वैद्य, क्या कहा गया, प्राचीन वैद्य के नाम से हम जानते हैं, प्राचीन वैद्य। इसके अलावा एक और नाम से पुकारा जाता है, ओझा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी, प्राचीन वैद्य या ओझा कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब बैगा जनजाति जो है वो जंगल जंगल घूमती, उनको पता चल गया जंगल में ही सारा सार है, सारी चीजें जो मिलनी है जीवन के उपयोगी भी, हमारे रोग को नाश करने वाली चीजें भी, तो वो जंगल से ही मिलनी है। तो जंगल में एक दिन घूमते हुए गए सब लोग कुल्हाड़ी लेके, तो इनको मिल गया ताड़ का पेड़। अब ताड़ का पेड़ मिल गया तो ये ताड़ के पेड़ को क्या किए, लेकर आ गए दवाई बनाने के लिए। अब वो दवाई बनाए, उसको निचोड़े और 2 घूंट मारे, और जब मारे तो क्या हुआ, मतलब पिए, मारे मतलब मारे नहीं, मारे, पिए, और जब पिए तो उनको क्या हो गया, नशा, क्या हुआ, नशा हुआ, ठीक। तब उनको समझ में आया ये कुछ नहीं है, ये क्या है, सोमरस है। क्या है, सोमरस, सोमरस मतलब नशा होता है। तो ये इनका जो है वो क्या बन गया, प्रमुख पेय। अब जंगल में औषधि खोजने गए थे, देखिए इस बात को आप बहुत ढंग से याद रखिएगा, पूरा कहानी, वो पूरा कहानी जो बुना जा रहा है आपके दिमाग तक पहुंचने के लिए बुना जा रहा है, ठीक है। तो जंगल में गए थे औषधि खोजने, और इसने जो है वो ताड़ का पेड़ मिला, और उससे ये ताड़ी बनाए रस निकालकर, और ताड़ी इनका क्या है, प्रमुख पेय है। और इसके अलावा अगर पूछे और क्या है, तो इसके अलावा और पेय है जो दोस्तों आप किसके नाम से जानते हैं, सल्फी, ठीक है, सल्फी, क्लियर। अब देखिए प्रमुख पेय ताड़ी है, सल्फी है, तो क्या ये महुआ शराब का सेवन नहीं करते, तो एक बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए, जितनी भी जनजातियां हैं वो महुआ शराब का सेवन करती हैं, ठीक है। नहीं जिन दरवाह वही ते मतलब पूछू कि ओमन यहाँ देसी पिए थे, और बस्तर जाही तक का महुआ नहीं पीही, सल्फी नहीं पीही, ताड़ी नहीं पी, मतलब वो मतलब जे दे दे सब पीही, है ना, टेंशन नहीं है। विदेशी दे दे विदेशी पीही, आयुर्वेदिक दे दे तो आयुर्वेदिक भी पीही, लेकिन पिए नहीं छोड़ा है। तो इसका मतलब ये सभी पीते, लेकिन प्रमुख पेय की बात करें तो क्या है, ताड़ी है और सल्फी है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है। तो ये इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो इनके आर्थिक जीवन में आप याद रखेंगे ये ओझा का कार्य भी करते हैं, प्राचीन वैद्य के नाम से जाने जाते हैं, और क्या, ओझा का कार्य भी करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब ये क्या हो गया, आर्थिक जीवन, कृषि हो गया, अच्छा सारी चीजें मिल गई है इनको। अब ये क्या करेंगे, त्योहार, ठीक है, अब आएगा इनके त्योहारों का सीजन। अच्छा इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि इनके अभी अभी क्वेश्चन में मैंने देखा है दोस्तों, अभी जो पैटर्न चला है सीजीपीएससी और व्यापम में, तो इनके उपजातियां भी पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इनकी जो उपजातियां हैं उनको भी याद रखेंगे। बैगा जनजाति की जो उपजातियां हैं, जैसे है, बहुत आराम से आपको याद रहेगा, नारोटिया, भारोटिया, नारोटिया, भारोटिया, खारोटिया, राम भैना, भैना से ले लीजिए, अब ये टिया से ले लिए, ठीक है, टिया से क्या ले लिए, नारोटिया, भारोटिया, खारोटिया, ठीक है। टिया से बैगा जनजाति में टिया से ले लीजिए, नारोटिया, खारोटिया, और कौन सा, भारोटिया। भैना में ले लीजिए राम भैना, दूध भैना,
दूध भैना, गोड़ भैना, गोड़ भैना और कट भैना। और क्या है आपका? कट भैना, कट भैना। इसके अलावा कुरका बैगा, बैगा से ले लीजिए, कुरका बैगा, कुरका बैगा। और एक है आपका सावत बैगा, कुरका बैगा और सावत बैगा, कुरका बैगा और सावत बैगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इसकी उपजातियां। उपजातियों से भी जो है दोस्तों वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उपजातियों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्या कि इनका जो है वो आर्थिक जीवन कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये आएंगे किसमें? त्योहारों के। जब आर्थिक जीवन हो गया, पैसा कौड़ी आ गया, फसल अच्छा हो गया, तो क्या करेंगे दोस्तों? त्योहार मनाएंगे। तो कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ये सभी प्रकार के त्योहार मनाते हैं। ठीक है, अब सभी प्रकार के त्योहार से क्या तात्पर्य? तो इनके पर्व और त्योहारों को हम लोग देख लेते हैं। स्पेशली पर्व, त्योहार, कर्मा, दशहरा, नवाखाई, काली चौदस, हरेली, पोला आदि, दिवाली वगैरह आदि। कर्मा, दशहरा, काली चौदस, नवाखाई, पोला, दशहरा आदि जो पर्व है ये मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए पर्व और त्योहार से संबंधित आपको जो है वो लिखने का काम आएगा मेंस में। प्री में जो पूछा जाता है विशेष तौर पे जो विशेष त्योहार होते हैं। ठीक है, जो सामान्य त्योहार होंगे उनको नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, तो विशेष त्योहार इसमें पूछा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, त्योहार मना लिए भाई, त्योहार मना लिए, उसके बाद क्या करेंगे? त्योहार अश्विन मना लीजिए। तिहार वार में क्या करते हो? अभी देवारी आते, पूरा देवारी भर माते कार्यक्रम चलते। ठीक है, तब झन शुरू ले बढ़िया अपन अपन संस्कृति के हिसाब से बढ़िया मारत है। आदत दिवाली एक से ती गड़बड़ आगे है। ठीक है, मस्त माता जी का पूजा अर्चना करना चाहिए, तो दिवाली भर आतंक मचे रहता है। चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा। तो यहाँ पर नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक, नृत्य में ये कौन कौन सा नृत्य करते हैं? तो कर्मा नृत्य करते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं? तो बिलमा नृत्य करते हैं। बिलमा, सैला, सैला, झटपट आदि। ठीक है, अब देखिए कर्मा नृत्य तो आप सब जानते हैं, कर्म सेनी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है कर्मा नृत्य। बिलमा नृत्य विवाह के समय अभी दिया हुआ है दोस्तों। देखिए कई जगह जो है वो शोधकर्ता जो अपने हिसाब से किए हैं उसके हिसाब से दे देते हैं, तो याद रखिएगा बिलमा नृत्य जो है वो विवाह के समय बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सैला नृत्य, सैला नृत्य जो है वो बैगा जनजाति करती है। अब सैला नृत्य को कैसे रिलेट करेंगे? तो आप एक बात याद रखिएगा, सैला नृत्य में बैगा जनजाति के लोग एक हाथ में डंडा लेकर, अब वो कुल्हाड़ी था जी, तो कुल्हाड़ी डंडा इस तो है, एक हाथ में डंडा, अब इसने खाली पीली बैठे रही से। ठीक है, कुल्हाड़ी धर के बैगा आदिवासी मन काम कर डरी थके मांदे एकदम फसकरा बैठ गए और बैठ के इसे डंडल मारत रही से। तो डंडल मारत रही तो मतलब मजा ही तो खड़े होकर मारे लग गए, खड़े होकर मारे लग गए। तो बहुत तेज स्पीड से किया जाने वाला डंडा नाच कहा जाता है सैला नृत्य को, ध्यान रखिएगा। नृत्य, गीत, विवाह, त्योहार ये सेक्शन अलग से होगा और इससे बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारा डिटेल हम आपस में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप आनंद उठाते रहिए। चांदनी रातों में किया जाता है सैला नृत्य। झटपट नृत्य जो है वो दशहरा के समय किया जाता है। दशहरा के समय कब किया जाता है? दशहरा के समय। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छेरता, एक इनकी नृत्य नाटिका है छेरता।
प्रसिद्ध नृत्य नाटिका। कीर्तन नृत्य नाटिका, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अभी सारा चीज डिटेल यहीं करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो टेकिंग होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये इसी समय जब त्योहार मनाते हैं, नृत्य करते हैं, देवी देवता को पूछते हैं, तो एक याद रखेंगे, दारू तो पीते ही हैं, दारू मतलब इनका जो मद्य है भाई, अब ये नहीं सर प्रेरित वाला काम नहीं होना चाहिए, इनकी संस्कृति में है। इसके अलावा ये नारियल वगैरह, बलि वगैरह भी देते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, ऐसे नाना प्रकार के जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम याद रखेंगे, नृत्य तो हो गया, गीत क्या क्या है, गीत क्या क्या है। गीत जो है वो है कर्मा, ददरिया, सुआ, फाग, विवाह आदि। तो ये कौन कौन सा गीत गाते हैं, कर्मा, ददरिया, सुआ, विवाह। इसके अलावा एक और लिए, वो तो सभी गाते हैं दोस्तों, सेवा गीत, सेवा जस गीत, इसको भी याद रखेंगे, सेवा गीत। अभी वैसे भी नवरात्रि आने वाला है, पितर पाक अपन अंतिम चरण में है, और मैं जाना था तुमन पितर मन ला पानी देत हो और नहीं देत हो तो देवा बहुत जरूरी रथे। जे मन मानथे ते मन ला कहत हूँ, जे मन नहीं माने ते मन हाँ सर कहा थे, तो जबरदस्ती करे वाला काम नहीं है, ठीक है, मानता ते घर मन बरहरे, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया क्या, संगीत गीत नृत्य। अब संगीत गीत नृत्य होगा जी, प्रीत रमन नाची, चांदनी रात में नाची, अकेला अकेला नाची, तो प्यार मोहब्बत हो ही, और प्यार मोहब्बत हो ही, तो प्यार मोहब्बत जब हो ही तब शादी ब्याह भी हो ही, और शादी ब्याह हो ही तब आगे चल ही, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अब हम देखेंगे विवाह, और बहुत ढंग से आप समझेंगे इसके विवाह को। हम अब बात करेंगे इसके विवाह पर, ठीक है। मैं कभी भी ट्रिक्स के संबंध में नहीं रहता, ट्रिक्स के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन चूंकि आप लोगों को याद करवाना भी जरूरी है, और आप लोग जो है थोड़ा सा भ्रमित भी हो जाते हैं, इसलिए अब याद रखिए ट्रिक्स, ट्रिक्स पर बात करेंगे। ट्रिक्स जो है वो है, आपको इसका याद रखना है कि इसका बैगा जनजाति का विवाह क्या क्या होता है। तो बैगा का आप याद रखेंगे, लंबा गुपचुप, बैगा का लंबा गुपचुप, गुपचुप सभी खाता हो, ठीक है, तो गुपचुप खाता हो कैसे रीथे, गोल रीथे, और मैं तुम्हें बताता हूँ बैगा के लंबा गुपचुप। लंबा गुपचुप मतलब लंबा गुपचुप, बस अतकेल याद रखना है, बैगा विवाह करते तो लंबा गुपचुप खाते, ठीक है, अतकेल याद रखना है। अबे मैं तुम्हारा सबे चीज याद आई, और मैं एक ठन एक्सप्लेन भी कर दूं, बैगा का, ठीक है, बैगा के जनजाति में होने वाला विवाह, पहला लम से याद रखिए, लमसेना विवाह, क्या, लमसेना विवाह। और इसी लमसेना विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चरघिया विवाह, और यहाँ पर इसको सेवा विवाह भी कहा जाता है, क्या, सेवा विवाह। चरघिया विवाह, घरजन विवाह भी कहा जाता है इसको, इसको ध्यान रखिएगा, मैं जैसे जैसे जनजाति में आएगी वहां पर बताऊंगा, नहीं तो अभी आपके दिमाग में ताबड़तोड़ मंथन होना चालू हो जाएगा, ठीक। लमसेना विवाह, सेवा विवाह। बा को छोड़ दो, गु से है आपका गुरामट विवाह, गुरामट विवाह। गुरामट विवाह को भी कई नाम से जानते हैं, जैसे विनिमय विवाह, गोलत विवाह, बहुत सारा जो है नाम हम देखेंगे दोस्तों इसके भी, गुरामट विवाह की, ठीक है। पै से प से आप याद रखेंगे पैठू विवाह, कौन सा विवाह, पैठुल विवाह। पैठुल विवाह को पैठू विवाह भी बोला जाता है, ठीक है। और चू से आप याद रखेंगे, चा से चोरी विवाह, चूरी विवाह या चोरी विवाह, चोरी विवाह, ठीक है। और प से फिर याद रखेंगे आप पुनर्विवाह, पुनर्विवाह। तो ये बैगा के लंबा गुपचुप से आपको इतनी सारे विवाह को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। बैगा के लंबा गुपचुप में लमसेना, लम से लमसेना, और गु से गुरामट विवाह, प से पैठुल विवाह, च से चोरी विवाह, प से पुनर्विवाह, ठीक।
अब एक एक करके हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा, वैसे बाद में पढ़ेंगे। लमसेना विवाह या सेवा विवाह। एक मिनट मित्रों, फिर पानी पी लेता हूँ। बता था ना, ठंडी में जैसे ठंडी आते तन मुंह अब्बड़ सूखा थे। लमसेना विवाह। लमसेना विवाह एक प्रकार से सेवा विवाह है। मैंने पहले बताया था कि हमारी जो जनजातियों की संस्कृति है, जो पाश्चात्य आप लोग सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। लमसेना विवाह इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है, एक मेल लड़का, लड़का वाले, एक लड़की वाले, एक लड़का वाले और एक लड़की वाले, फीमेल लड़की वाले। ठीक है, इनके इस जनजाति में आप लोग ध्यान रखिएगा, आप तक अभी तक आप लोगों ने सुना है कि लड़के वाले को दहेज दिया जाता है लड़की वाले के ओर से। ठीक है, अब लड़की लेगत हस्ते हमन लड़की पालबे तो लोग सुख से रखे बर ले सोफा, टीवी, फ्रिज और कार वार सब मेंटेन करके बराबर एक पैकेज के साथ विदा किया जाता है, ताकि वो अपनी बेटी को जो है वो सुख समृद्धि से रखे। लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन जहां पर वो बलपूर्वक, फिर वो वही है 15 लाख 20 लाख, तो वो दहेज एक अलग सिस्टम फिर हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, यहां पर उल्टा होता है, यहां पर लड़की वाले को दहेज देते हैं लड़के वाले। कौन? लड़का जो है वो दहेज देता है लड़की को। अब ये क्या नया पिक्चर है? तो ये पिक्चर है और ये सभी जनजातियों में है, केवल इसी जनजाति में है ऐसा नहीं है, ये सभी जनजातियों में है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है कि जनजाति के जो लोग रहते हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उसमें परिवार में यदि 4 सदस्य है, मियाँ बीवी लड़का लड़की, तो वो चारों के चारों बराबर से कंट्रीब्यूट करते हैं घर के काम में। वहां पर लड़की लड़का वाला भेदभाव नहीं रहता। यदि खेत में काम करना है तो वो पूरा काम करेंगे सभी मिलकर, वो घर में काम करना है तो घर में सभी मिलकर काम करेंगे। अब इस कंडीशन में इस फैमिली से यदि लड़की यहां पर आ रही है, ठीक है, तो इस घर वाले का ऐसा मानना है, इस घर वाले का ऐसा मानना है, देखिए 15 नंबर का आया था विवाह, आपको इतना डिटेल दे दूंगा कि आप 750 नंबर का आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप निश्चिंत रहिए, मतलब 750 शब्दों में। तो यहाँ पर लड़की जब यहाँ पर आ जाती है तो इसके घर में ये मानना है, या जनजातियों में ये मानना है कि क्या हमारे घर से एक लड़की काम करने वाली थी, उसको तो आप ले जा रहे हैं, अब हमारे घर में एक काम करने वाले लड़की की कमी हो गई, तब क्या करेंगे आप? जो है इसको क्या देंगे? कुछ राशि देंगे, चावल दाल हल्दी बकरा गाय जो भी है, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह सब, तो ये दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले को, और लड़के वाले की तरफ से जो दिया जाता है उसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जानते हैं। उसको वधु धन कहते हैं, उसको सूक भरना कहते हैं, उसको पारिंग धन कहते हैं, और यहाँ पर बैगा जनजाति में उसी को कहा जाता है खर्ची। क्या कहा जाता है? खर्ची कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का वाला इसको खर्ची देगा लड़की वालों को। अब क्या होता है, जो आजकल सामान्य जो घरों में या सामान्य समाज में हम देखते हैं कि जो एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति, तो अमीर पिक्चर में तो अब्बड़ देखे हो, मतलब जब का पिक्चर बने हैं शुरू मुही बस सेम, लड़की एकदम अमीर, लड़का बेचारा वही गैरेज में काम कर करके जीवन चलाते, है ना, छोटे मोटे काम करके या काम बरभटका थे, ऐसने पिक्चर अब्बड़ बने हैं। तो ओकर बाप हाँ लड़की के नाना प्रकार के शर्त रख दी, ते फलाना कर बेता, ते ढिमका कर बेता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो वो सब यहाँ उतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था। यहाँ क्या था, यदि लड़का गरीब है, ठीक है, और लड़की अमीर है, और जब लड़का गरीब है लड़की अमीर है, तो ये इसको खर्ची नहीं दे पाएगा जो दहेज देना है। तो उस कंडीशन में लड़के का बाप इसको टॉर्चर नहीं करता, कोई बात नहीं, दोनों में प्रेम है,
तो ये लड़का जो है वो लड़की वाले के घर जाकर सेवा देता है। क्या करता है? सेवा देता है। अब क्या सेवा देता है और कैसे देता है और क्या ऐसे ही चला जाता है? तो इसके पीछे भी बहुत सारा काम है। क्या काम है? देखिए, ये लड़का इस लड़की से प्यार करता है, दोनों के बीच में हाजी राजी होगा। लड़की घर में होकर पिताजी से बात करी, लड़का अपन घर में अपन पिताजी से बात करी, और ये अपन पिताजी पूछ के लड़की घर जा ही सेवा करे बल लमसेना बन के। ठीक है, अब ये लड़का जो है वो लड़की घर चल दिया, लड़की के घर ये क्या करेगा? सेवा करेगा। अब सेवा करेगा इसका मतलब क्या? झाड़ू पोछा करेगा, क्या खाना बनाएगा, गोबर कचरा करेगा, क्या करेगा? सभी प्रकार की सेवाएं करेगा जो लड़की के पिताजी इसको देंगे। छोटा मोटा सेवा नहीं जी, छोटा मोटा सेवा के अलावा खेत खार में काम, लकड़ी काटे काम, बर्दी चरा काम, जतका काम दे सकते लड़का के पिताजी सब काम करे लगी। एक्चुअल में वो लड़का के पिताजी ये देखते हैं वो लड़की सन शादी हो या एक हर और ये कायल पाल सकी नहीं पाल सकी, मेहनती है कि नहीं है ये चीज देखते हैं। लेकिन का यहाँ की सेवा करे बार अब बोला तो अच्छा फोकट में एक जन नौकर टाइप के भी मिल गए तो के साल तक वो पेरत रही, खेत में काम करवात रही, बर्दी लाभ फांद मींज ये कर छींच खेत जोत सारा काम कब तक करवाही? तो एक ठो नियम होना चाहिए ना, पता नहीं पेड़ दी 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल कितना, तो मैक्सिमम 7 साल तक, कितना? मैक्सिमम 7 साल तक दोस्तों इसको क्या करवाया जाएगा? क्या करवाया जाएगा? सेवा करवाया जाएगा 7 साल तक। अब 7 साल तक से मतलब 7 साल तक करवाया और उसके बाद लड़की के पिताजी का मन नहीं हुआ कि नहीं शादी नहीं करवाना है, तो ऐसा हो सकता है क्या? सोचो सोचो सोचो, हो सकता है। लेकिन क्या? अब देखिए यहां पर एक नियम है, आप 3 साल तक काम करवाइए। कितना साल? 3 साल। 3 साल तक काम करवाइए और 3 साल तक आप काम करवा रहे हैं, ठीक है? 3 साल तक यदि आप काम करवा रहे हैं तो ठीक है। 3 साल से पहले यदि आपको लगता है कि ये ट्रम और ट्रिक लायक नहीं है, ठीक है, ये ट्रा एकदम आलसी है, काम धाम नहीं करे, जांगर चोट्टा है, नहीं कर सके, तो एला का है मना कर दी भाई तो जा, तो नहीं है तो लेक नहीं है ना, 3 साल से पहले लेकिन ये 3 साल और 1 दिन हो जाता है, 3 साल और 1 दिन हो जाता है, तो उसके बाद ये चाहे 4 साल करवाए, 5 साल करवाए, 6 साल करवाए, 7 साल करवाए, ये मना नहीं कर सकता। लड़की का जो पिताजी है वो मना नहीं कर सकता, उसको शादी करवाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो सेवा कितने भी साल तक करवाए, ठीक है? तो 3 साल के अंतर्गत यदि वो चाहे तो मना कर सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा का समय होगा तो वो मना नहीं कर पाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या होगा? तो फिर उसको शादी करवाना ही पड़ेगा अंततः, ठीक है? लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है, आप समझिएगा। जिस दिन से लड़का यहाँ जाता है लड़की के घर, उसी दिन से लड़का और लड़की पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगते हैं, ठीक है? उसी दिन से, जिस दिन वो जाता है, पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगते हैं। पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगते हैं, इसका मतलब मैक्सिमम केसेस 99.99% केसेस में शादी होना तय रहता है, पहली बात। दूसरी बात, यही एक विवाह है जिसमें कई बार जो है वो शादियां जब होती है तो इसके जो क्या रहते हैं, इसके बच्चे हो जाए रहते हैं, शादी नहीं हुई रहती। अब 3 साल तक है जी एक साथ एक घर में और पति पत्नी की तरह तय खर, तो 1 साल में लड़का हो गए। अब वो 4 साल तक ओखर सेवा करवाते हैं, शादी नहीं करवाता, कैसे करी? लड़का 4 साल हो गए, तो इसमें इसके बच्चों को सौभाग्य प्राप्त है, क्या कि ये अपने माता पिताजी की बारात अटेंड कर सकते हैं, माता पिता का शादी देख सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये लड़का लड़की का जो है वो विवाह, यही विवाह जो वो कहलाता है सेवा विवाह, लमसेना विवाह, चरघिया विवाह, घरजन विवाह, अनेक नाम से हम इसको जानते हैं, जो बैगा जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। चलिए दूसरी बात करें, गुरावट विवाह। ये खर्ची वगैरह सब आप याद रखिएगा, खैर इसको हम विवाह वाले सेक्शन में कंप्लीट और कर लेंगे, यहां पर आप याद रखिएगा। चलिए यहां पर हम देखें गुरावट विवाह। गुरावट विवाह, विनिमय विवाह, ये उन्हीं में जनजातियों में प्रचलित है, ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे समाज में भी प्रचलित है, हमारे समाज में भी प्रचलित है।
गुरामट विवाह विनिमय विवाह को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इस घर में एक घर है, इस घर में एक मेल है एक फीमेल। मेल फीमेल समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे वो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, इस घर में एक मेल एक फीमेल है। ठीक है, तो एक घर के मेल फीमेल का विवाह, ठीक है, दूसरे घर के मेल फीमेल से कर दिया जाता है, उसी को गुरामट विवाह कहते हैं। और उसी, हाँ, इसको गुरामट विवाह और उसी को विनिमय विवाह भी कहा जाता है, उसी को गोलत विवाह भी कहा जाता है। तो ये अलग मैंने बताया, अलग अलग जनजातियों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इसी को गोलत विवाह भी कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ के मेल का विवाह जो है वो यहाँ के फीमेल से होगा, और यहाँ के मेल का विवाह यहाँ के फीमेल से, इसी को ही गुरामट विवाह कहते हैं। ठीक है, गुरामट विवाह। पैठुल विवाह, पैठुल विवाह और कुछ नहीं, सहपलायन विवाह है। सहपलायन विवाह जैसा ही, सॉरी सहपलायन बोल रहा हूं जी, ये हठ विवाह, हठ विवाह, जबरदस्ती विवाह या घुसपैठ विवाह, सहपलायन नहीं है, घुसपैठ विवाह है ना। अब पैठुल का अर्थ है कि दो लवर प्यार मोहब्बत पहली रही थे, तभी कुछ कार्यक्रम जाके आगे बढ़ते। जानू, एक लड़की है एक लड़का है, टुरी टुरम, जब तक प्यार मोहब्बत नहीं हुई तब तक कार्यक्रम आगे नहीं बढ़े। अब यहाँ पर ये पैठुल में क्या होता है कि एक लड़की और लड़का प्यार करते रहते हैं, लड़का लड़की के घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पर जो लड़की है वो लड़के वाले के घर में घुस जाती है, और हल्दी चावल लेके, मैंने बताया था, हल्दी चावल लेके, और जिस लड़के से वो प्यार करती है उसके ऊपर छिड़क देती है। तो उस घर में लड़के के भाई, लड़के के माता पिता या बहन जो भी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये टुरी हम और फलाना टुरा से प्यार करते, फलानी फलाना से प्यार करते, प्रेम करते, वो शादी कर ही, और वही जबरदस्ती घर में घुस गए, वही की थे का पैठुल विवाह। ता का ओखर बात का होते, तो ओखर बात जिन लड़का के घर वाला, लड़का के जिन दाई दादा है, तीन हाँ सरपंच गांव मुखिया वाला थे, गांव मुखिया थे, टुरी सन दो चार सवाल करते, कस वो कबले प्रेम है तो कबले प्यार करत हो, का स्थिति है, तुरंत पूछते, सब डालने राजी होते। तब टूरी के घर वाले, मतलब लड़की, देखिए टूरा टूरी में बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसी का अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़िया वर्ड में टूरा लड़का और टूरी लड़की को बोला जाता है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। नहीं तो कई लोग ये सोचेंगे सर कौन सी भाषा, मैं जो भाषा है उसी भाषा में ही बात कर रहा हूँ। ठीक, तो जब लड़की वाले के घर वाले को बताया जाता है कि तो लड़की हाँ यहाँ फलाना घर के जाके शादी बर ऐसे से करे है, तो वही लड़की जो है वो क्या हो गई, अब पैठुल हो गई है, पैठुल हो गई है। वो इसके घर के जिस लड़के के घर में गई है, उस घर में वो जाकर पैठुल हो गई है। तो लड़की के घर वाले लड़के वाले घर में जाते हैं, बातचीत होती है, लड़का वाला जो है वो कुछ जुर्माना देता है, कुछ पैसा, गाय दो चार हजार रुपया गाय वगैरह दान देता है। दोनों पक्ष मैक्सिमम केस में राजी हो जाते हैं। फिर सरपंच उसका वहीं पर विवाह करवाता है। कैसे करवाता है, बाद में विवाह वाले सेक्शन में। ठीक है, तो ये पैठुल विवाह, ये भी प्रचलित है बैगा जनजाति। बात करें चोरी विवाह की, तो चोरी विवाह का मतलब आप सुन के ये समझ रहे होंगे, चोरी विवाह, अब 80 किलो ट्रिल धर के कौन भाग जही, अच्छा 80 ज्यादा हो गए, 50 किलो भी हो तब कौन उठा के भाग जही जी, या लड़की है लड़का ले थोड़ी भाग जी, अब लड़का हट्टा कट्टा तो चोराक थोड़ी ले जही, है ना। चोरी विवाह मतलब दोनों घर में राजी नहीं है, लड़की और लड़का, देख यार, विवाह हुई तो लड़की और लड़कच में हुई, है ना, तो लड़की वो लड़का वाले ही बात आई है, में वो कोई बातें नहीं है। तो चोरी विवाह का हरे, चोरी विवाह ये हरे कि दोनों जन परिवार मन शादी पर राजी नहीं है, तो मन दोनों जन भाग गए, भाग के चल दी, हिल सह पलायन विवाह भी की थे, है ना, भाग के दोस्त घर रुकी से या रिश्तेदार घर रुकीस, और रुक के अपन दाई ददल मैसेज भेजिस दोनों परिवार ला कि हम फलाना फलानी कट रहन, शादी वादी हो गए हमार, अब तुमन देख लो, तुमन ल जमात नहीं जमा थे, जमाए लग थे। मतलब अधिकतर केसेस में जो है वो शादियां होती ही हैं। ठीक है,
अब बात करें पुनर्विवाह, तो पुनर्विवाह इसमें सभी प्रकार के पुनर्विवाह, विधवा विवाह, परित्यक्ता विवाह, सधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, दोनों ही जो है वो इसमें मान्य है। तो इस प्रकार से जो है वो इसके विवाह को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 5 प्रकार का विवाह, बैगा का लंबा गुपचुप, यदि आपको याद रहेगा तो आप इन विवाहों को जो है वो आराम से कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इन विवाहों में यदि कुछ दिक्कत हो जाती है, ठीक है, इन विवाहों में यदि कुछ दिक्कत हो जाती है तो इसमें एक जाति पंचायत भी पाई जाती है, जिसमें मुकद्दम, दीवान और समरत वगैरह अलग से इसके पद भी होते हैं, वहाँ पर निपटाया जाता है। तो लगभग सभी जनजातियों में जो है वो ये पाया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, इसके पर्व और त्योहार में मैंने एक और जो विशेष इनका पर्व है वो बताना रह गया था, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। इनके पर्व में एक और मनाया जाता है मित्रों, उसको हम लोग बोलते हैं रतौना पर्व। रतौना, और एक आप याद रखेंगे रश्नवा। रतौना और रश्नवा। अब ये रतौना पर्व जो मनाया जाता है उसमें नंगा बैगा की पूजा की जाती है। ठीक है, अब नंगा बैगा की पूजा मतलब आप याद रखेंगे रात है इसमें, और यहाँ पर नंगा बैगा की पूजा की जा रही है, तो इसको सिर्फ रिलेट करने के लिए याद रखेंगे, उसमें एज इट इज दिया हुआ है। तो नंगा बैगा की पूजा रतौना मतलब रात में, और र से ही याद रखेंगे रसनवा, तो रतौना रसनवा सेम उच्चारण हमको समझ में आ रहा है। रतौना और रसनवा दो इसके विशेष पर्व हैं, इसके बैगा जनजाति के, तो इसको विशेष रूप से ही याद रखना है आपको, विशेष पर्व को विशेष रूप से ही याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसके पर्व एवं त्योहार। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें, यदि बात करें इसके मृतक संस्कार की, ठीक है, तो मृतक संस्कार में देखिएगा इसमें जो है वो दफनाते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, वही दसगात्र वगैरह होता है, दफनाया जाता है, और इस प्रकार से इसमें 10 दिन तक इसका शोक वाला कार्यक्रम चलता है। इसमें कोई विशेष नहीं है कि इसमें कुछ किया जाता हो और फलाना ढिमका वगैरह वगैरह किया जाता हो, इस प्रकार से इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। तो सिंपल से याद रखेंगे, इसमें जो है शवों को दफनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें इसके ऊपर पुस्तक कौन सी लिखी गई है। ठीक है, पुस्तक कौन कौन सी लिखी गई है, तो इसमें 2 पुस्तकें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। पहला याद रखेंगे आप द बैगास, द बैगास। अब ये द बैगास किसने लिखा है, तो आप याद रखेंगे वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन। द बैगास के लेखक कौन है, तो ये हैं वेरियर एल्विन। और दूसरा हम बात करें, इसी के ऊपर लिखा गया है द ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी। तो ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक हैं दया शंकर नाग, ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक हैं दया शंकर नाग। ठीक है, तो 2 बुक्स इस पे लिखी गई है, और इसको आप बहुत आराम से और बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। जैसे द बैगास में वेरियर एल्विन का नाम आ रहा है, ठीक है, द बैगास, वेरियर एल्विन का नाम आ रहा है द बैगास, ठीक, बा और बा, ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक, दया शंकर नाग, ट्राइबल इकोनॉमी दया शंकर नाग। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी बैगा जनजाति की, जो विशेष तीज त्योहार परंपराएं जितनी भी हो सकती थी, सारी चीज़ों पर हम लोगों ने जो है वो चर्चा कर ली है, और इसमें कोई भी एस्पेक्ट्स और कोई भी इसमें कुछ चीज़ें नहीं बची हुई हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करने के पश्चात फिर हम लोग आज की कक्षा को जो है वो विराम देंगे। ठीक है,
तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। पहला हम लोगों ने देखा ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। विशेष पिछड़ी जनजाति में 5 हम लोगों में पढ़े थे, अब अबुझमाड़िया को छोड़कर दूसरा है बैगा। ये जो है वो उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मैंने बताया था कुल्हाड़ी लेके जो हुए उसको बैगा कहा गया, और जो नांगर लेके हुए उसको गोंड कहा गया। बैगा जो है वो हल को छूना पाप समझती है, ठीक है। बैगा जनजाति हल को छूना पाप समझती है। इसका सकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका सकेंद्रण जो है वो आप जानते ही हैं कहाँ पर पाया जाता है। सकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है, ये मैकल पर्वत श्रेणी रेंज में इसका सकेंद्रण आपको देखने को मिलेगा। ये बादी जनजाति के साथ मिलकर रहती है। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, कवर्धा, मुंगेली, गौरा, पेंड्रा, मरवाही और एमबीसी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैगा गोणों के पुजारी या पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं। हल को छूना पाप समझते हैं। स्त्रियों में इसके वस्त्र को जो है वो दोस्तों कपची कहा जाता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। गोदना गोदने का कार्य कौन करती है, बादी जाति की महिलाएं करती है, ठीक है। अगर देवी देवता की बात करें तो ये बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, और ये बूढ़ा देव का निवास ये साल वृक्ष में मानते हैं। इसके अलावा ग्राम, भूमि और फसल की रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा की जाती है। दूल्हा देव की पूजा की जाती है बीमारियों की रक्षा के लिए। अगर बात करें इसके भोजन की, तो ये सुबह जो भोजन करते हैं उसको बासी, दोपहर जो भोजन करते हैं पेट, रात्रि जो भोजन करते हैं उसको बियारी कहा जाता है। आर्थिक जीवन इनका मुख्यतः जो डिपेंड है शिकार, कंदमूल, फल इकट्ठा करने पर, और उसी से इसके अलावा ये कृषि भी करते हैं जिसको व्यवहार कृषि कहा जाता है। इसकी महिलाएं जो है बैगा जनजाति की हस्तशिल्प का भी कार्य करती है। बांस से सुपा, टुकनी वगैरह बनाकर जो है वो मार्केट में बेचती भी हैं, ठीक है। और बैगा जनजाति इसके अलावा आर्थिक जीवन ये प्राचीन वैद्य के रूप में जाने जाते हैं और वैद्य के रूप में कार्य भी करते हैं। इनको ओझा भी कहा जाता है। आप जानते हो शीतला मंदिर में अधिकतर बैगा लोग रहते हैं, और गांव में भी एक बैगा जरूर रहता है जो गांव की देखभाल करता है, झाड़ फूक वगैरह करता है। इसका जो प्रमुख पेय है ताड़ी। इसके अलावा अगर ये पीते हैं तो सल्फी प्रमुख है, और महुआ वगैरह का भी सेवन करते हैं। इसकी उपजातियां जो हैं भारोटिया, नारोटिया, खरोटिया, राम भैना, दूध भैना, गोड़ भैना, कट भैना और कुरका बैगा, सावध बैगा। इतना आपको याद रख लेंगे तो पर्याप्त है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं पूछी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। पर्व और त्योहारों की बात करें तो कर्मा, दशहरा, नवाखाई, काली चौदस, हरेरी, पोला आदि तो मनाते ही हैं। विशेष रूप से रतौना जिसमें नंगा बैगा की पूजा की जाती है, और रसनवा को आप ध्यान रखिएगा। नृत्य की बात करें तो कर्मा, बिल्मा, सैला, झटपट नृत्य करते हैं दशहरा के समय, और छेरता नृत्य जो किया जाता है, छेरता इसकी नृत्य नाटिका है, विशेष नृत्य नाटिका है। गीत की बात करें कर्मा, ददरिया, सुहा, फाग, सेवा गीत, जस गीत आदि, ठीक। विवाह की बात करें तो 5 प्रकार के विवाह आप ध्यान रखेंगे। लमसेना विवाह, सेवा विवाह, वही गुरावट विवाह, पैठुल विवाह, ठीक है, और चोरी विवाह, पुनर्विवाह। नेक्स्ट इनके ऊपर 2 बुक लिखी गई है, द बैगास वेरिया रेलविन और द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग के द्वारा। तो बैगा जनजाति के संबंध में जितनी चीजें थी हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, ठीक। इसके अलावा और भी इसमें प्रश्न नहीं बनेंगे, चाहे प्री हो, मेंस हो, या किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पर बैगा जनजाति खत्म होता है, ठीक है। तो आगे और क्लासेस होंगी मित्रों। क्लासेस कैसे लगी जरूर बताइएगा, कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है। हम हमारा धर्म जो है वो अच्छी तरह निभा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ अप्रिशिएट करना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप जानते ही हैं क्या करना है, आपको लाइक करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।